जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी आवाज़ किसी को क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में बताइएगा। डॉक्टर शाहिदा आप जॉइन कर चुकी हैं, प्लीज़ स्क्रीन शेयर करें। ये एरो का निशान नज़र आ रहा होगा और स्टार्ट कर दें प्लीज़। क्या से होता है? जी, डॉक्टर शाहिदा आपको आवाज़ आ रही है? प्लीज़ बताइएगा। मैम आवाज आ रही है। जी, ठीक है। बस अभी स्क्रीन शेयर करने लगे हैं, फिर करते हैं स्टार्ट। अच्छा, मुझे बताइएगा आप लोगों में से कोई स्क्रीन शेयर कर देगा? मैं उसे इनबॉक्स कर दूँ ज़रा, टाइम बच जाएगा। डॉक्टर शाहिदा को टाइम लग रहा है। कौन रहेगा मीटिंग में? जल्दी-जल्दी बताइएगा। आज होस्ट एब्सेंट है तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मैसेज करें मुझे कोई ज़रा व्हाट्सएप पे, मैं स्क्रीन उन्हें प्रेजेंटेशन सेंड कर दूँ। सारा चट हो रहा है मेरा टाइम। जी, यहाँ पे महविश है हमारे साथ में। महविश जो है वो स्क्रीन शेयर करेंगी। तो महविश आप ही ज़रा होस्ट कीजिएगा। ठीक है, ज़रा देखिएगा बाकी सारा भी। मैम स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। जी जी हो रही है शेयर। ओके, थैंक यू सो मच। मैम अब आप स्टार्ट कर सकती हैं। आप मुझे नेक्स्ट बोलेंगी तो बेसिकली मैं नेक्स्ट भी कर दूंगी।
हेलो, आप नेक्स्ट स्लाइड शो करें। कैन यू लिसन मी? यस मैम, मैं आपको लिसन कर रही हूँ। आई डोंट नो ये आगे मूव नहीं हो रहा। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, मुझे 1 मिनट दे दें, मैं इसको भी ठीक कर लेती जी हूँ। जी। मैम, क्या आपको स्लाइड शो हो रही है? अब हो रही है बेटा, पहले ओके। नहीं हो रही थी, अब हो रही है। हाँ जी, अब फिर गुम हो गई है जी। अभी आ गई है जी। शुड आई स्टार्ट? हाँ, आज का टॉपिक जो है वो है प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर वाइज जर्नी, और ये इंट्रोडक्शन है न्यूट्रीफेट एकेडमी का। जो आप लोग सब जानते हैं कि कौन कौन इसमें। मैडम सेहत तस्कीन है, वो सीईओ एंड हेल्थ प्रोफेशनल of Optimum Nutrifet Academy. This basically provides awareness through conducting webinars, programs, and consultation for non-professionals. It also provides internships and workshops for professionals. Ji, next please. डॉक्टर्स की टीम के नाम है आयशा मसरूर भट्टी, नसीम खान, अरीज फातिमा, आयशा सज्जाद, शाहिदा मेमन, समन शौकत, फरहत अली, फातिमा सज्जाद. Yes. Next please. Hafiz Rizwan, Huma Majid, she's a well-known clinical psychologist. Ishrat Fatma, Mariam Khalid, Shehwar Aisha, Sayyidul Zahra Sani, Zainab Ishaq. Yes, please. बेसिकली जो इनके होस्ट हैं मोहम्मद अली इमरान, आई थिंक आई प्रे दैट ही शुड बी वेल। आज वो नहीं है इत्तेफाक से, अल्लाह करे जहाँ भी हो वो खैरियत से हो जी। वॉलंटियर्स में हमारे हैं फिजा इकबाल, जमाल शाह, मोहम्मद अली इमरान. नेक्स्ट प्लीज जी। जो हमारा टॉपिक है वो है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी। सबसे पहले हमें ये है कि व्हाट इज नॉर्मल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट प्लीज स्लाइड शो करते जाएं. अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी? It is described as a term to describe the period in which a fetus develops inside a woman's womb or uterus. In normal pregnancy, fetus develops in the womb or uterus. Try to understand this point. And it lasts about 40 weeks, or just we call it over 9 months, measured from the first day of last menstrual period up to delivery. Healthcare provider refer to this divide in 3 segments called first trimester, second trimester, third trimester. Or major events in each trimester are described as below. Next. WHO, how the definition of WHO defines the pregnancy, that is spontaneous onset, low risk throughout. Spontaneous onset इसको इसलिए कहते हैं because without any intervention, surgical, medical, जो IVF वगैरह है, it's not called normal pregnancy. This is spontaneous onset with low risk throughout the 9 months, and labor and delivery also remain normal. Baby should be born, जो normal position इसको हम कहते हैं, by head or vertex between 37 to 42 weeks. In foreign countries,
वी हैव गॉट प्री कंसेप्शन केयर, लेकिन अब यहाँ पर भी कुछ न कुछ हो गई है कि व्हेन यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी तो यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर टू प्रिवेंट एनी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज, स्क्रीन फॉर जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स जो फैमिलीज में जिनको होते हैं, अपडेट immunizations. Some women cannot conceive because of weight, so lifestyle, support for stopping smoking and alcohol because these are hazardous for normal pregnancy. So this is called a preconceptional care. लेकिन अब पाकिस्तान में भी ये हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह. Yes. Pregnancy periods in which a fetus developed inside the uterus last about 40 weeks, 9 months. First trimester जिसको हम कहते हैं, फिर हम 1 week to 12, second 13 to 28, third trimester 29 to 40. जैसे पहले 42 आया था तो इसमें हम 2 weeks इसको ग्रेस पीरियड देते हैं, वो आगे चलकर आपको पता चल जाएगा. These are stages of pregnancy, first month, second, third, up to 9 months. एक बात मैं यहाँ क्लियर कर लूँ, जो लोग समझते हैं कि 9 मंथ में 36 हफ्ते हो जाते हैं तो हमारे 9 में कंप्लीट हो गए, तो एक हफ्ते में जो है 1 वीक कंटेन 7 डेज और 1 मंथ 28 डेज के हिसाब से, तो वो टू डेज एवरी मंथ के जब होते हैं तो दिस कम्स 40 वीक्स. दैट्स वाई के पेशेंट्स को हम हमेशा समझाते हैं कि 36 weeks are not 9 months, but 40 weeks are 9 months. Okay, next please. Antenatal, what is antenatal care and why it is necessary? Because to ensure healthy and well-being of pregnant women. There is physical change, physiological change, it's not easy to carry on. To ensure well-being of developing baby throughout pregnancy. हमें थ्रू आउट प्रेगनेंसी बेबी और मदर की हेल्थ को इंश्योर करना है. एनी पोटेंशियल रिस्क और कॉम्प्लिकेशन की अर्ली डिटेक्शन, एज अर्ली इट कैन बी प्रिवेंटेड. एजुकेट मदर एंड सपोर्ट फॉर केयर. प्रिपेयर मदर फॉर अ हेल्दी डिलीवरी. फ्रॉम द फर्स्ट डे वी prepare the mother for healthy delivery. Yes. In Pakistan, if we see the statistics, every day 13,000 women get pregnant. WHO का criteria fits here that 15,000 pregnant women face complication, but by quality antenatal coverage, 10% can be controlled and end in normal delivery. Only 5% end in cesarean section. Please note this point that only 5% should end in the C-section. Okay, next. Purpose is to identify any high-risk pregnancies. Which are high-risk pregnancies? Next, please. High-risk pregnancies include adolescent pregnancies. इसको हम कहते हैं between 17 to 19, because in Pakistan and in other countries, early marriages, elderly primary, पहला बच्चा हो लेकिन उसकी एज above 35 or more हो, multigravidia, who have already 5 pregnancies, 6 pregnancy, it will be high pregnancy. Height 150 centimeter, less than 4.9 feet से अगर कम हो, it is high risk pregnancy. Women with BMI 25 or higher, both obese patients. Women with multiple babies, twins or triplets, so women having history of postpartum hemorrhage in last deliveries. These are all considered as high risk pregnancies. They need special consideration during antenatal care. That's why history is important. Next, please. This is adolescent pregnancy and above 35 years. Yes. Woman having previous history of miscarriage. किसी भी woman को previous history है, एक miscarriage, 2 miscarriage, how much, तो she has to consider as high risk और उसको special care देनी चाहिए. Woman with cardiac disease and women who have
essential hypertension. Though that hypertension which is not associated with the pregnancy, लेकिन वो प्रेग्नेंट होने से पहले ही, इसीलिए प्री कंसेप्शन केयर नेसेसरी है कि उसका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज वगैरह कंट्रोल की जाए. नेक्स्ट प्लीज. सबसे पहला सवाल हम लोगों से होता है व्हेन टू कांटेक्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर. ये बहुत थोड़ा सा जरूरी है कि एज सून एज पॉसिबल your pregnancy is confirmed, you should consult a doctor. The optimal time to start antenatal care is between 4 and 8 weeks of pregnancy, but no longer than 12 weeks from the first day of the last menstrual period. It's very important. ये आगे चलकर आपको पता चलेगा, क्योंकि जो भी प्रेगनेंसी में कोई एबनॉर्मलिटीज होती हैं 4 to 10 वीक्स के बीच में वो ज्यादातर अपीयर हो जाती हैं. नेक्स्ट प्लीज. Antenatal care schedule according to WHO, at least 8 antenatal care throughout the 9 weeks. First trimester में it's okay, you can contact once or twice. Second trimester में every 1 month. Third trimester में up to 38 weeks every 15 days. After 38 weeks every week. But if delivery doesn't happen up to 41 weeks, then you must consult with your doctor to confirm that what will be the next step to do for the normal baby. Oh, next please. Major events by trimester. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जस्ट ऑर्गन डेवलपमेंट होता है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. 25% miscarriages occur in first trimester. That's why first जो antenatal care है, it should be in first trimester before 12 weeks. Second trimester 13 to 28 weeks में बेबी मूवमेंट, एनाटॉमी, स्कैन, सेक्स डिटेक्शन, जो भी फीटस की एनॉमली स्कैन होता है वो हम करवाते हैं बिटवीन 16 to 22 वीक्स. इसलिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर. थर्ड ट्राइमेस्टर 29 to 40 वीक्स. इसमें हम देखते हैं बेबी का वेट, ग्रोथ, पोजीशन, डिलीवरी, और उस वक्त हुई प्लान द डिलीवरी mode of delivery, whether it will deliver vaginally or not. Next please. This is fetal growth trimester wise. Next. Yes, what should be included in the first antenatal care visit? पर्पस हमारा वही है कि हमें जो भी रिस्क फैक्टर है उसको एक्सक्लूड करना है. मेडिकल हिस्ट्री इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, स्पेशली अबाउट डायबिटीज मेलाइटिस, hypertension, cardiac, kidney, any other, thyroid disease, any other. Menstrual history, most important. Pregnancy history, about previous histories, including any miscarriage, any IUDs, जो stillbirths. Family health history, to exclude any genetic problems like thalassemia, Down syndrome, or other. And where the pregnant mother. Continue. Next please. Key recommendation during pregnancy: healthy diet, regular exercise, iron, daily iron, folic acid. Most important, जो सब इसको भूल जाते हैं, टेटनस वैक्सीनेशन. टेटनस वैक्सीनेशन not only protects mother but fetus. Practically this is the first vaccine given to fetus neonatal tetanus से बचाने के लिए. Ultrasound before 24 weeks to detect any anomaly, and advise alcohol and smoking plus drugs. Any ड्रग्स से ड्रग हिस्ट्री में लेनी है, उनको अवॉइड करना है. नेक्स्ट प्लीज. अब हम आते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ वेट.
during this first antenatal care. ज्यादा वेट गेन हो रहा है इशू, कम हो रहा है तो ज्यादा. टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज 10 to 12.5 kg. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाफ kg पर मंथ, बिकॉज नोजिया वोमिटिंग होता है तो बहुत कम होता है, बेबी भी इतना ग्रो नहीं होता तो उसमें नहीं होता है. सेकेंड ट्राइमेस्टर में it is 2 kg per month, but it is more or less, then it means there is something wrong. Next. वेट एवरी एंटीनेटल केयर पर हमें मदर का वेट जरूर 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 करना चाहिए. ओके नेक्स्ट. ये मैंने बता चुकी हूँ कि जो हमारे यहाँ बहुत एक्सक्लूड होता है कि हम मदर की हाइट नहीं करते हैं, बिकॉज इफ मदर्स हाइट इज लेस देन इट जो उसका मोड ऑफ डिलीवरी विल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साथ है कि अगर उसकी जो पेल्विस जो होती है अगर उसका वेट हाइट कम है 150 सेंटीमीटर से कम है, हर पेल्विस लेस देन 140 सेंटीमीटर, तो हर बर्थ विल बी डिफिकल्ट. शी में उसकी पेल्विक फ्लोर भी नैरो होगा, तो she may end into the obstructed labor, this shoulder dystocia. So if the weight is less, we have to mentally prepare the mother that your baby might be delivered by the C-section. She should be mentally prepared. Blood pressure before, during and after pregnancy. If it is in the first antenatal, it is 140 by 90. It is a danger sign. So we have to take it in account. And on every antenatal care, blood pressure check is most important, because mother may have preeclampsia or something else, or kidney disease or other. We have to prevent that complication of pregnancy. Next, please. Height of women हमारे यहाँ नहीं करती gynecologist, practically speaking, but it's very much important. Yes. First trimester antenatal care includes lab test are very much important. Urine test, amount of protein, sugar, bacteria, infection, early detection, early prevention, early recovery. Blood test first trimester में CBC to detect any anemia. अगर एनीमिया है तो हम, और एनीमिया भी एक नहीं होती है, देयर मे बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 deficiency anemia, folate deficiency anemia. So CBC will provide you the picture of the whole scenario. Blood group is very very much necessary. If you miss in the first pregnancy, the other pregnancy will be effective. If the mother is positive and baby is negative, mother is negative, baby is negative, husband is negative, तो 50% जो children होते हैं they take blood group of mother, 50% take, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसमें फिर RH इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जाता है. तो इसलिए ब्लड नेवर एवर मिस द ब्लड ग्रुप. फर्स्ट बेबी विल बी डिलीवर्ड ऑल राइट, बट सेकेंड प्रेगनेंसीज विल सफर. Sexually transmitted diseases are must. HIV and hepatitis B, C, we screen this because they are these viruses transmit from the placenta to the mother or during birth. They can, if mother is hepatitis B positive during birth, so baby is also gaining this virus. So we have to give baby hepatitis B birth dose within 24 hours. Very much important. Within 24 hours. Transabdominal ultrasound or transvaginal ultrasound look for normal fetal pregnancy, whether it is in the uterus, whether it is the twin pregnancy, and whether the gestational sac correlates with the gestational sac with the gestational age or not. Yes. CBC
I told you exclude anemia, iron, and at start pregnant woman should have 11 gram. हमारे जो कट ऑफ पॉइंट है it is 11 gram start में. But as the pregnancy advances, it may decrease because the volume of blood increases. Physiological anemia भी हम इसको बोलते हैं pregnancy की, लेकिन not necessary के pregnancy की ये 11 gram physiological भी हो. We have to exclude it. If less than 7 gram, it is severe and alarming, and it may require blood transfusion or IV iron. Next, please. Impact of anemia on mother and baby. हमारे पास from 10 pregnant women, 9 are anemic, and it affects not only baby but mother. Mother will feel tiredness, headache, irritability, dizziness, and will not enjoy pregnancy as positive experience. हमारा पर्पस होता है कि pregnancy should be have an experience of positive, not negative. Immunity will be compromised because blood will be less, so various infections can be caught by the mother. Baby may be born preterm, low birth weight, even stillbirth. Due to folate deficiency, baby may develop neural tube defects. Yes, next. These are effects of anemia on the baby mother. Next, please. Blood group, I told you if mother is positive, no issue. If mother has negative blood group and husband positive, 50% babies either get blood group from mother or father. If baby is negative, there will be RH incompatibility. If within 24 hours of birth, mother is not given anti-D immunoglobulin, the second babies may suffer. In case of ischemia, postpartum hemorrhage, or during pregnancy, mother may need blood transfusion. So we must know about the mother blood group. Yes, please. This is a look of RH incompatibility, hydrops fetalis. Baby will not survive. Next, please. Urine DR. Why we go for urine DR? There are very much chances of the urinary tract infections in mother, and diabetes mellitus, to exclude diabetes mellitus. To detect protein for early detection of preeclampsia, and as early it is detected, it can be managed early, and prevention can be complication can be prevented. Next, please. Blood sugar, it is very much necessary in the first antenatal care because we need screening of diabetes mellitus, screening of gestational diabetes. If gestational diabetes, the baby may have complication like large size babies for births. So if the baby is large size, we have to plan for the C-section or any other mode of delivery. If it is more gestation diabetes, IUDs are very common in diabetic patients. Preterm babies can be if no early detection of gestational diabetes. First, random blood sugar at first antenatal care, then 24 weeks, then 28 weeks of gestation. And finally, we go for glucose challenge test. It is more accurate to detect the gestational diabetes mellitus. Yes, please. Second. Next, please. In second trimester, what indicators we check? Height of fundus, fetal heartbeat by fetoscope or per doctor, fetal movements, they can be checked by hand, blood pressure on every weight antenatal checkup, weight gain, because if it is more or less, so we have to look after and manage the weight gain. Anemia by looking the hands or by laboratory test,
Edema on ankles is very much important. It is the early sign of preeclampsia. Yes. Fundal height within step. Yes. Second trimester, lab test, same are repeated. Urine for protein, sugar, gestation diabetes, screening for genetic. If family history like Down syndrome, neural tube defects, and these are detected in the genetic counseling के साथ साथ इसकी जो डिटेक्शन होती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में होती है. Amniocentesis, if there is any history of chromosomal abnormalities in the family, we have to exclude it in second trimester by amniocentesis. Vaccination, especially tetanus. हमारे यहाँ इन्फ्लुएंजा नहीं लगती है रूटीनली, लेकिन tetanus must be given to the mother second trimester. Yes, this is TT vaccination. Immediate is not tetanus toxide. Third trimester में we need appointment every week, 1 to 2 weeks. Weight, BP, fundal height to check the growth of baby, fetal heartbeat, movement, fetal position. Fetal position because we have to exclude out any malposition, that whether baby is by vertex or malposition. So to decide the mode of delivery, how we can confirm it by ultrasound, but by abdominal checkup we can confirm it. We can check it out. Okay, next please. Second trimester ultrasound में what we detect, third trimester pregnancy between 18 and 20 weeks. This is very much important. Usually called the anomaly scan for congenital abnormalities, for check for amniotic fluid. Placental localization is very much important. If it is fundal, it's okay. But if it is implanted in the lower segment, it is previa, then mother can bleed, and we have to decide the mode of delivery because it cannot be vaginally delivered. Baby's weight is very much important for delivery purpose and also for the growth of that. Check the baby's organs, determine sex. If anyone wants to know about the sex, it can be detected easily in second trimester. Next, please. Third trimester, when pregnant woman comes, we discuss about the birth plan, about contractions. False contraction start after 36 weeks. If she complains of any bleeding, or she complains that water like discharge is coming out, and this is the time where we motivate mother for breastfeeding and counseling for family planning. वो हम कहते हैं ना, जब लोहा गर्म होता है तो चोट लगती है, तो सब मदर इज नेचुरली इज थोड़ी सी परेशान होती है, तो उसको वी काउंसिल फॉर फैमिली. दिस इज द टाइम फॉर काउंसलिंग फॉर फैमिली प्लानिंग एंड मोटिवेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, जो हम नहीं करते ड्यूरिंग एंटीनेटल. वी मिस दिस. यस प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. Yes, next please. Yes, we are discussing the birth plan with the couple. Yes, next please. Lab test, same repeat. CBC, urine for protein, sugar, infection, random blood sugar. Uric acid, why it is important? Because in hypertension, uric acid increases. LFT, if the mother is complaining of the itching, it means her liver functions are not working properly, liver is not functioning properly, and it can damage, or even stillbirth can occur. So if it occurs, we terminate the pregnancy. Yes, please. 28 to 36 week fetal growth, position, placental function, cord blood flow. This is done by Doppler.
detect complications. It is very much important if the amniotic fluid is less, then we have to consider it accordingly. And प्री-एक्लेम्सिया के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं आफ्टर 34 वीक्स, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट प्लीज. Fetal growth, fetal presentation, amniotic fluid, fetal weight for the mode of delivery, and whether baby is healthy or not. Placental localization, maturity, blood flow through umbilical cord. कभी कभी umbilical cord की जो वेसल्स होती हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तो फीटस को ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं जाता है, तो फीटल ग्रोथ जो है वो कंप्रोमाइज हो जाती है. सो ऑन द लास्ट trimester we go for Doppler ultrasound. Next, please. Then come the postpartum period. It starts after the expulsion of the placenta. Remember, it starts after the expulsion of the placenta. The first hour is called golden hour, and after birth, it is a part of the childbirth. Focus on mother's care. Mother can bleed in this period. उनको मॉनिटर करना है, जो वाइटल साइंस देखने, ब्लड प्रेशर, everything we have to bleeding. Check the baby for temperature assessment. Early breastfeeding start करना है. First hour is the golden hour and we should not miss it. Smooth transition from childbirth to postpartum traditionally lasts 6 weeks. We consider it, जो postpartum period है, we say it lasts for 42 days. 6 weeks means 42 days. Okay, next please. This is postpartum period. Baby immediately after birth, it start. And we have to check for postpartum danger signs. हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ माँ को दे दिया छोड़ दिया. This is not. Postpartum period is as important as antepartum period. We have to tell the mother when to take medical care immediately if she is having heavy vaginal bleeding, severe headache and blood vision, because preeclampsia does not occur only during pregnancy, but it can occur in the first week after delivery of the baby. So if she says that she is getting severe headache, blood vision, we should think about the postpartum eclampsia. Breathing difficulty, fever, infections are very important. If there is fever, ये अल्लाह ताला की एक नेमत है जो हमें बताता है फीवर हो रहा है तो इन्फेक्शन है. पोस्टपार्टम सेप्सिस के चांसेस होते हैं. If we detect it early, we can save the mother. Severe depression, suicidal thoughts. This is very much common. Postpartum depression is very, very much common. So we have to console the mother. Yes, next please. Next please. Key needs of woman in the postpartum period. This is not that maybe दे दिया आप घर जाओ और जाके अरेस्ट करो. She needs support from all the health information, counseling, body changes naturally after delivery, body changes, danger signs हमें देखनी होती हैं. उसकी nutrition, we have to take care of the nutrition of the mother. Self care, hygiene, healing. If she will not take care of her hygiene and baby's hygiene, infections and all these problems will occur. Breastfeeding, very much important. Immunization, I have written here mother and child, because 2 vaccination doses are given during the pregnancy. 3rd vaccination after 6 months, it is given with after the birth of child. And we can counsel about the contraception, and all the women are worried about that when we can resume our sexual life. So we in this period we have to tell about them about the sexual life, how can they resume. Okay, आगे please, next please.
सपोर्ट सिस्टम सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा पैदा कर दिया, माँ बाप हो गए, वो दूध पिला रही है, नो, शी नीड्स इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। हेल्थ केयर प्रोवाइडर का काम सिर्फ ये नहीं है कि डिलीवरी करवा के बच्चा दे के इसको छोड़ दिया। शी इज रेस्पॉन्सिबल अप टू postpartum period to look after the pregnant lady, because all the very much complications occur. She needs support, how to look after, how to breastfeed, and lot of the things. Maternity leave she needs. If she is working, she should take. If she is not working, if she is a housewife, so she should be given care, and from the she should be allowed to take rest. Time for baby, because in one sitting for breastfeeding she needs 40 minutes, remember. So the family have to support her to give with all the comfort zone that she can, physically, mentally prepared, and give breastfeeding to her. 40 minutes in one sitting. In start baby takes breastfeeding 40 minutes, but as it grows early, then it becomes less. Help with household tasks, this is very much important, as I told. Social reintegration into family and community, this is very much important, because new baby and all these things, she feels a lot of things. In our community, in other community, there is very much this prevalent that in postpartum they are abused and violence, domestic violence. So if she is faces this problem, as a healthcare provider, we should take care of this also, that she should not be given any abuse or violence during, and in some time before 42 days, these husbands, they become very much violent for sexual life. So we have to take care of all these things of our pregnant woman. Next, please. What is our aim? Positive pregnancy experience. This says this WHO. Safe mother, safe baby, respectful maternity care, a smooth transition to childbirth and postnatal care. The mother should enjoy her pregnancy as a positive experience. She should not take it it is a burden. She should not think that it is a negative thing. It is a physiological change and it is her right, because वक़द खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन इज़ा व ख़सीमुम मुबीन, जब अल्लाह ने फरमाया कुरान शरीफ ने कि हमने एक नुत्फ़े से एक इंसान को बनाया है, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो मदर कर रही है। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मतलब एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी उसको होना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा अपने खुद भी खुश रहे, और पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा तो बेबी के साथ भी खुश रहेगी, घर वालों के साथ भी खुश रहेगी, और स्मूथली ट्रांजिशन होगी उसकी फ्रॉम चाइल्ड बर्थ टू पोस्टनेटल केयर. नेक्स्ट प्लीज. What is the purpose of antenatal care? Quality antenatal care. Healthy mother, healthy baby. This is our. Yeah. Yes. Or further this is. Okay. Any question? है मोबाइल दिहाड़ शेख हर वक्त मोबाइल क्या रहे I can't listen. Hello.
Any question, please? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। Yes, please. मैम हमें जो वुमेन है उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर में हमने टेस्ट वगैरह आपने बताए, वो अच्छे से समझ आ गए, लेकिन अगर हम प्री प्रेगनेंसी से पहले एक फीमेल को कितने मंथ्स पहले अपने टेस्ट करवाने चाहिए और ये सारी केयर को किस टाइम से स्टार्ट करनी चाहिए? As soon as she is planning her pregnancy. When one mother is planning pregnancy, जो हमारे यहाँ तो प्लान किया ही नहीं जाता, हो जाता है, लेकिन प्री कंसेप्शन केयर वो होती है अगर किसी को फैमिली जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज है, तो एंड वन थिंग मोर इम्पोर्टेंट दैट फोलिक एसिड एवरी मदर शुड टेक during without pregnancy. It is very much important to जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं उसके लिए फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हमारे गायनेकोलॉजिस्ट क्या करती हैं, जब वो बच्चा हो जाता है उसके बाद उसको फोलिक एसिड देती हैं, बट फोलिक एसिड इज टू बी स्टार्टेड 6 months before the start of pregnancy, then it will work, otherwise it will not work. ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। Thalassemia है, if someone has got the history of thalassemia, so she should take this advice from Down syndrome है, genetic screening, it is very important. मैम यानी कि अगर कोई भी फीमेल अनहेल्दी है, जैसे आपने कहा जिनका BMI 25 से अबव होता है, वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में चली जाती हैं, तो पहले फीमेल को अपनी हेल्थ बेटर करनी चाहिए, अगर उसको अवेयरनेस है फिर वो इस तरफ जाए। 100%. When the patients come to me, I always ask them to reduce the weight and correct the anemia, because anemia will affect also them, and also lifestyle, smoking. These are things they come in the pre-pregnancy care. So these are very important. थैंक यू मैम, सेशन बहुत अच्छा था, क्योंकि आई एम ऑल्सो मैरिड गर्ल, सो मेरे अभी ऐसा ही कुछ टाइम पीरियड है, तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है ये सेशन। थैंक यू। माशाल्लाह, अल्लाह ताला खैरियत से देगा आपको इंशाल्लाह। Any other? No? Okay. Actually, one should really suggest you, Rabia, because every component of antenatal care has its own importance. Unfortunately, I am a trainer, but we are missing many indicators. We do not take the height, we do not take the initial weight of the baby, we do not start the folic acid. So there these complications which are more ending into the maternal mortality. Why the maternal mortality in Pakistan is so much high? Because we do not care about the preconception care. And quality antenatal checkup doesn't mean आप जाओ पेशेंट को, हमारे यहाँ सिर्फ अल्ट्रासाउंड इज कंसिडर्ड एज antenatal checkup. No, ultrasound is only 4 ultrasounds are necessary. Not every week, every month, I don't know, the people consider it only 4 ultrasounds. Otherwise, the gynecologist should check
for abdominal. She should check her pelvic examination in 37 weeks, that whether baby's head is engaged or not, baby is larger or not. The ultrasound is a part of the antenatal care. It is not the antenatal care, wholly solely antenatal care. Though I myself is a ultrasound sonologist, but I don't like to see the mothers coming just every month, every 15 days for ultrasound. No doubt I'm taking money, but please, believe me, I don't like. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम फेरस सल्फेट प्रेगनेंसी में या फर्स्ट ट्राइमेस्टर से हम स्टार्ट कर सकते हैं? Sorry? फेरस सल्फेट Ferrous sulfate depends upon the G. Ferrous sulfate we avoid because there are chances of we ask healthy nutrition which is containing high amount of the iron. Ferrous sulfate tablets we especially avoid because if the miscarriage occurs, folic acid we give. बट इफ द मिसकैरेज अकर तो वो औरत का एक जहन होता है ना, मैंने फेरस सल्फेट की गोली खाई थी तो इसलिए बच्चा जाया हो गया, तो वो हम उसको कहते हैं कि उस तरीके की डाइट ले तो वो उससे ज्यादा फेरस सल्फेट स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते, थोड़ा डिस्प्यूट है। लेकिन हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें मना करते हैं कि प्लीज आप डाइट इंप्रूव करो। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा रिच का किस चीज में है? फेरस सल्फेट। आपका जो धनिया है ना, धनिया की चटनी बना करके, लोबिया है, चना है, गोश्त और मछली तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हमारे यहाँ तो 6000 का डब्बा दूध का लिख के दे देते हैं। मुझे नहीं पता वो क्यों लिख कर दे देते थे। आई रियली फील वेरी एम्बेरेस्ड जब वो औरतें मेरे पास आती हैं तो मुझे दुख होता है कि भाई 6000 का डब्बा क्यों दो, आप उसको इसकी हरे धनिया की चटनी दो, इट कंटेन्स पालक। और दूसरी बात जरूरी बताने की, फेरस सल्फेट की गोली व्हेनेवर यू टेक, यू शुड नॉट टेक इट विथ मिल्क। जी जी मिल्क के साथ मिल्क के साथ नहीं लेनी है। एम्प्टी स्टमक आफ्टर 2 years 2 hours ऑफ दिस मील पानी के साथ। लेकिन हमारे यहाँ एक रवाज है कि नहीं, और वो दोनों काम नहीं करते ना, कैल्शियम भी और वो दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाता है। वो यू काउंसलिंग नहीं होती है, काउंसलिंग नहीं है हमारे पास। अच्छा मैम, ये टीटी वैक्सीनेशन के लिए क्या है? क्योंकि WHO जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप फर्स्ट कांटेक्ट में किसी भी खातून को जब आपके पास आए तो आप उसको टीटी वैक्सीन लगा लें। लेकिन नो दिस इज फर्स्ट ट्रांसमेस्टर में हम टीटी वैक्सीनेशन WHO इसलिए कहती है कि बिकॉज अगर, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा कल्चर चेंज है, टोटल चेंज। अगर उसने वैक्सीनेशन लगवा ली और शी एंड्स इन द मिसकैरेज, शी विल ब्लेम। और हमारे यहाँ वैसे टीटी कवरेज 29% भी नहीं है।